हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का टॉपिक है अपना ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम्स के अंदर क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस क्लास में अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सब किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हुई है उन अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है ईओआरओ की जो एग्जाम हुई थी 2023 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा कितनी बार बांट सकते हैं अपन, एक बार, चार बार, दो बार या छह बार। तो जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसको हम चार बार बांट सकते हैं, यानी इसको चार बार बांटा गया है जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। बात करें फर्स्ट पे किसने बांटा है भाई, तो फर्स्ट पे बात रहा है प्रोफेसर वीसी मिश्रा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा है, सात भागों में बांटा गया है। सात भागों में। याद रखना कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको कितनी बार बांटा गया है, चार बार। चार बार बांटा गया है। लेकिन पहली बार किसने बांटा था, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उन्होंने बांटा था। और कितने भागों में बांटा था, वो सात भागों में बांटा था। कितने भागों में, सात भागों के अंदर। और इन्होंने राजस्थान का भूगोल के नाम की पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। सॉरी। दूसरे नंबर पे आते हैं एस के सेन। एस के सेन है, उन्होंने तीन भागों में बांटा है। जो एस के सेन है, एस के सेन है, उन्होंने तीन भागों में बांटा है राजस्थान के भौतिक स्वरूप को। बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो डॉक्टर रामलोचन सिंह है। डॉक्टर रामलोचन सिंह, इन्होंने दो भागों में बांटा है राजस्थान के भौतिक स्वरूप को, राजस्थान व राजस्थान का पठार। तो इन दो नामों से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप है उसको बांटा है। बात करते फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, इन्होंने राजस्थान को चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, चार भागों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के भौतिक जो विभाग है, यानी जो भौतिक स्वरूप है, उसको चार बार बांटा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। मैंने बताया कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको चार बार बांट सकते हैं, जिसमें पहला किसने बांटा था, पहला बांटा था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और कितने भागों में बांटा, सात भागों में। तो कौन से ऑप्शन में सात, वह फोर्थ ऑप्शन के अंदर। यानी जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को सात भागों के अंदर बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात कर लेते हैं एक बार सात प्रदेश कौन कौन से हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का बांटा है। तो पहला है शुष्क प्रदेश, मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आता है। दूसरा है उत्तर नहरी क्षेत्र, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो राजस्थान का उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहरी प्रदेश बोलते हैं। यानी इसको हम नहरी उत्तरी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या उत्तर नहरी क्षेत्र, या नहरी प्रदेश भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के अंदर क्या आएगा, जो बीकानेर जोधपुर वाला एरिया है वो क्या है, अर्ध शुष्क के अंदर है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। फिर है फोर्थ नंबर पे, सॉरी फिफ्थ नंबर पे है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और सिक्स पे आता है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है। और सात नंबर पे आएगा चंबल का बीड़, यानी बीहड़ बेसिन क्षेत्र, इसको बोलते हैं बीहड़ बेसिन क्षेत्र या चंबल बीहड़ प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो सात भाग है जो वीसी मिश्रा के द्वारा बांटे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो इनमें से बताना है चार ऑप्शन में से आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौगोलिक अंचल है जो प्राचीनतम था। जो घग्गर का मैदानी अंचल, या उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, या फिर अरावली पर्वतीय अंचल, या थार मरुस्थल अंचल। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय अंचल। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है। तो कौन सा भाई, उत्तर पश्चिमी बीकानेर है, बाड़मेर है, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा, बाड़मेर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। तो आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं मैं कि ये अपना क्या है, राजस्थान का मैप है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंग के जैसी है। कैसी है, पतंग के जैसी है। तो झालावाड़ कहाँ है, इधर है, कोटा बूंदी झालावाड़ इधर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए। तो झालावाड़ से बीकानेर इधर, ठीक है, बीकानेर इधर। तो यहां से यात्रा करते हुए आप किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आओ कि बोराट पठार, हाड़ौती पठार या मध्य अरावली। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन में मध्य माई मैदान, बनास बेसिन या बांगड़, या फिर विंध्य कुगार, बनास बेसिन या बोराट का पठार, या फिर हाड़ौती पठार या बनास। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हाड़ौती। कोटा बूंदी क्या है, हाड़ौती, और बनास किधर, बीकानेर से, यानी झालावाड़ से होते बीकानेर की ओर। तो क्या हो जाएगा, हाड़ौती पठार और बनास। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, या फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान, फिर तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार, या फिर प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो भाई कौन सा है राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, या फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, जो पश्चिमी राजस्थान का है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है। यानी राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो अपनी सीमा को किससे, जो मध्य प्रदेश राज्य है उससे साझा करता है। तो कौन सा है भाई वो, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र, या फिर अरावली क्षेत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा कि जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी है, ये क्या है, एमपी से क्या करेगा, अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये आपको सुमेलित करना है, ये आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ये प्राकृतिक भाग है, ये औसत वर्षा है, यानी किस क्षेत्र के अंदर कितनी औसत वर्षा होती है, तो आपको ये बताना है। जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है, ये राजस्थान का क्या है, मैप है, पतंग के जैसा है, ठीक है, पतंग के जैसा है। अब आपको बताना है कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, ये उत्तर है और ये पश्चिमी रेगिस्तान, इसमें कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई, आपको बताना इन चारों में से। तो भाई पश्चिमी राजस्थान में तो क्या होती है, कम ही बारिश होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। और पूर्वी मैदान, ये क्या है राजस्थान का, पूर्वी मैदान है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, मध्यवर्ती यानी बीच का हिस्सा राजस्थान का। फिर दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण कहाँ है, साउथ, सॉरी हाँ साउथ हो गया ना, साउथ ईस्ट वाला यानी दक्षिण पूर्वी पठार। तो आपको बताना है कि जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान उसमें कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 12 से 15, या पूर्वी मैदान के अंदर 40 से 80, और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 20 से 90 सेंटीमीटर, या दक्षिण पूर्वी उसके अंदर 75 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा तो भाई दक्षिण में होती है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, वहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो ऑप्शन जो द है इसके अंदर देख सकते हो आप क्या, फोर्थ नंबर का। तो द के अंदर देखो फोर्थ कहाँ कहाँ पे है, एक तो थर्ड ऑप्शन के अंदर है, और एक किसमें, फोर्थ के अंदर है, ये भी सही है। पूर्वी मैदानी 40 से 80, पूर्वी मैदानी यहाँ पे
तो ये हिस्सा है पूर्वी मैदानी, यहाँ पे 40 से 80। ठीक है, तो किस में है? देखो सेकंड, देखो भाई ऑप्शन सेकंड किस में दिख रहा है? 4th नंबर में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यानी ये सभी सुमेलित हैं। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, उसके अंदर 12 से 15 सेंटीमीटर बरसात होती है। और पूर्वी मैदान है, उसके अंदर 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। और जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर 20 से लेके 90 सेंटीमीटर बरसात होती है। और जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है, उसके अंदर होती है 75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ में क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा करता है भाई? पश्चिमी रेगिस्तान मैदान क्षेत्र, या ये अग्रवली नहीं, अरावली क्षेत्र, या फिर दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, या पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि जो राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान मैदानी क्षेत्र है वो क्या करता है? पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो जो हरियाणा राज्य उसके साथ में अपनी क्या सीमा साझा नहीं करता, पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, या पूर्वी मैदानी क्षेत्र, या अरावली क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है जो हरियाणा के साथ में क्या नहीं करता? अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो वो कौन सा नहीं करता? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये राजस्थान का मैप है। तो ये जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा इधर है, राजस्थान के यहाँ झुंझुनू, जो कोटपुतली, अलवर, ये जो जिले हैं ना, इनसे सीमा साझा करता है हरियाणा। जबकि जो राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सेकंड है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, या फिर पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है, या दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का क्या विस्तारित भाग है। तो ये तो सही है दोनों। दक्षिण पूर्वी पठार किसका है? जो गोंडवाना लैंड है उसका विस्तारित भाग है, सही है। और जो पश्चिमी बालू का मैदान है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का, ये भी सही है। और अरावली भी क्या है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो तीनों भी सही है। लेकिन गलत इसमें पूछा है कि धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, जो उत्तर पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम, उत्तर से दक्षिण में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है पतंग के जैसा, यानी पतंगाकार। तो अब आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण बताना है इसको, उत्तर से दक्षिण बताना है। विंध्य श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, माई का मैदान, लूनी बेसिन, विंध्य श्रेणी, शेखावाटी प्रदेश, माई का मैदान, या फिर शेखावाटी प्रदेश। उत्तर से लेना है, कहाँ से? उत्तर से। शेखावाटी, विंध्य, लूनी, माई का मैदान, या गग्गर का मैदान, बारोट का पठार, शेखावाटी, या लूनी बेसिन। तो आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही, शेखावाटी प्रदेश, विंध्य, उत्तर से लेके यहाँ जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी वाला, शेखावाटी, विंध्य श्रेणी, लूनी बेसिन और माही, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंधों में से सही कथन चुनिए। तो इनमें से आपको क्या करना है?
सही कथन चुनना है कि राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, या राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, या फिर राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, या फिर राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण जो पूर्वी पठारी प्रदेश का क्या है विस्तार है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, केवल फर्स्ट सही है, या 2 और 3 ऑप्शन सही है, या फिर 1 2 3 सही है, या 3 और 4 सही है। तो इनमें से केवल जो पहला है कि राज्य के 11% भू क्षेत्र में क्या है पश्चिमी रेतीले मैदान का क्या है विस्तार है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट, बाकी के क्या होंगे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट यानी केवल फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो कितना भूभाग है जो मरुस्थल से घिरा हुआ है बताना है इसको। 41%, 21, 61 या फिर 81। तो वह 61% भूभाग है राजस्थान का जो किससे घिरा हुआ है, मरुस्थल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। राजस्थान के ऐसे 12 जिले हैं, उनकी क्या राज्य के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अरावली के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम के अंदर 40, 50%, 60 या फिर 70%। तो है 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। यानी राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो कौन सा है इसके अंदर आपको बताओ कि इसमें क्या आंसर होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, यानी किस दिशा से हो रहा है, किस दिशा के अंदर हो रहा है मरुस्थल का विस्तार। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। ये राजस्थान का क्या है मैप है। यानी पूर्व से पश्चिम नहीं, पूर्व से पश्चिम तो नहीं हो रहा। दक्षिण से उत्तर, किसे दक्षिण से उत्तर, यहां भी नहीं हो रहा। पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण भी नहीं हो रहा, पूर्व से पश्चिम भी नहीं हो रहा, दक्षिण से उत्तर भी नहीं हो रहा, लेकिन पश्चिम से लेके पूर्व हो रहा है। पश्चिम से लेके पूर्व की साइड में क्या हो रहा है मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, यानी पश्चिम से लेके और पूर्व की दिशा के अंदर हो रहा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। थार जो मरुस्थल है उसका विस्तार किन राज्यों तक है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान पंजाब, या राजस्थान पंजाब गुजरात या हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो थार का मरुस्थल इसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा इन चारों राज्यों तक हो रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये अपने क्वेश्चन है आज की क्लास के, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप सभी दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में।